हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और नमस्कार के साथ साथ आप लोगों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग भी जल्दी जल्दी लाइब्रेरियन बने। टीचर्स डे बच्चे आप लोगों के साथ एंजॉय करें, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। और फ्रेंड्स, आज फिर एक नई वीडियो के साथ वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए ही है। और शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। दशमलव वर्गीकरण पद्धति का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो मेलविल डीवी को कहा जाता है। और दशमलव वर्गीकरण पद्धति के विकास मेलविल डीवी ने कब किया था? तो 1876 में। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स एमी कटर को कहा जाता है। और एक्सपेंसिव वर्गीकरण पद्धति का विकास चार्ल्स एमी कटर ने कब किया था? तो 1891 में किया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो सीएम हेनसन को। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति का सीएम हेनसन ने कब किया था? तो 1904 में किया था। यूडीसी का विकास किसके द्वारा हुआ था? तो पॉल आउटलेट और हेनरी ला फोंटेन के। यूडीसी पद्धति कब आई थी? तो 1895 में आई थी। ये डाउटफुल लग रहा है मुझको थोड़ा सा, 1905 हो सकता है, बाद में क्लियर करेंगे। कमेंट्स करके आप लोग भी जरूर बताएंगे। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति का जन्मदाता किसको कहा जाता? तो जेडी ब्राउन को। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति कब आई थी? 1906 में। और कोलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति या द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के जन्मदाता हैं एसआर रंगनाथन। कोलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति कब की? 1833। बिब्लोग्राफी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति, उसके जन्मदाता कौन है? तो एच.ई. बलिस हैं। और 1935 में कौन सी क्लासिफिकेशन पद्धति आई थी? फ्रेंड्स, ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यह है एच.ई. बलिस की बिब्लोग्राफी क्लासिफिकेशन पद्धति। राइडर इंटरनेशनल वर्गीकरण पद्धति का जन्मदाता कौन है? तो राइड नाम से जैसा विदित है, तो फर्मेंट राइडर हैं। और राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन पद्धति का विकास एफ राइडर ने कब किया था? तो 1961 में इसका विकास किया था। और डीडीसी का पूरा नाम क्या है? डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? लैटिन भाषा के। इंडेक्स शब्द की उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा के। डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन भाषा से हुई है। ग्लोसरी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? लैटिन भाषा से। इंसाइक्लोपीडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा से। थिजोरस शब्द की उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा से। बिब्लोग्राफिक शब्द की उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा से। और निमोनिक शब्द की उत्पत्ति भी हमारी ग्रीक भाषा से हुई है। डीडीसी तालिका में प्रजातीय सजातीय राष्ट्रीय समूहों का प्रावधान कौन सी में है? टेबल 5 में है। रिक्तांक या एम्प्टिंग डिजिट की संकल्पना की सुविधा होती है पंक्ति ग्राह्यता या बायरवेशन में। फ्यूजन या फीजन क्या है? तो ये दोनों ही विषय निर्माण की विधि हैं। प्रत्याह्वान मूल्य के अधिनियम या कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू को किसने विकसित किया था? तो डॉक्टर रंगनाथन ने विकसित किया था। ACR 2 के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत को कैसे लिखा जाएगा? तो भारत और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? इंडिया/यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। फ्रेंड्स, ध्यानपूर्वक देखिए, अगर यूज इसकी फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ग्रांट कमीशन लिख देते हैं। ग्रांट्स कमीशन है। जिस लेखक का नाम पता नहीं है उसे किस नाम से लिखते हैं हम? अनामक या सिडोनिम नाम से। जब लेखक अपनी रचनाओं को वास्तविक नाम के स्थान पर मिथ्या या कल्पित नाम का प्रयोग करते तो उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम नामधारी लेखक कहते हैं। एंटी और बीटी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो थिजोरस में। परासरण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस का सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्टर रंगनाथन ने। जन्म पूर्व सूचीकरण या प्रीनेटल से क्या तात्पर्य है? प्रकाशनाधीन सूचीकरण, यानी कि जब हम प्रकाशन के लिए उसको भेजते हैं ग्रंथ को, तभी सूचीकरण उसका किया जाता है। जन्म पूर्व सूचीकरण या प्रीनेटल कैटलॉगिंग का विकास किसने किया था? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। मूल प्रलेखों की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यह उद्धरण या साइटेशन एनालिसिस का। साइटेशन एनालिसिस की शुरुआत इंडेक्स की किसने की थी? यूजिन गारफील्ड ने। थिजोरस फॉर इंडेक्स का अर्थ होता है नियंत्रित शब्दावली या वोक्यूबुलरी, कंट्रोल्ड वोक्यूबुलरी। ISBD-G का प्रकाशन किसने किया था? एफलान ने। कब? 1974 में। ACR 2 का आधार किसे कहा जाता है? तो इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन फॉर डॉक्यूमेंट ISBD-G कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध पद्धति क्या है? आसवन जैव रसायन का संबंध विलियन से है।
इंडोलॉजी किस तरह से सब्जेक्ट निर्माण हुआ? समूहन से। बायोटेक्नोलॉजी का विलयन या फ्यूजन से। सांख्यिकी का भी आसवन या डिस्टिलेशन से हुआ है। डीडीसी वर्गीकरण पद्धति के जन्मदाता है मेलविल डीवी, और डीडीसी वर्गीकरण पद्धति का विकास हुआ था 1876 में। डीडीसी का विकास मेलविल डीवी ने किया था 1876 में, है ना। और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति के जन्मदाता कौन है? सीए कटर। सीए कटर कैटलॉगिंग में भी योगदान है ना, उनकी क्या बुक है? रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति का चार्ज ने कब किया था? 1891 में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति का जन्मदाता किसको कहा जाता है? सीएम हेनसन को। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन पद्धति का सीएम हेनसन ने किया था विकास 1904 में। यूडीसी का विकास के जन्मदाता पॉल हेनरी लाफोंटेन। यूडीसी वर्गीकरण पद्धति 1895। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जेडी ब्राउन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति का विकास किया 1906 में। डॉक्टर रंगनाथन ने द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का विकास किया, इसलिए उनको फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, द्विबिंदु वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। कोलन वर्गीकरण पद्धति का प्रतिपादन रंगनाथन ने किया था 1933 में। बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन किसको कहा जाता है? चिपलिस के द्वारा दी गई पद्धति को बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति चिपलिस ने कब किया था? 1933 में। राइडर इंटरनेशनल वर्गीकरण पद्धति के राइटर हैं फर्मंट राइडर। राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन कब कब किया गया था विकसित? तो 1961 में किया गया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, दो बार रिवीजन हो गया। चलिए करते हैं रिवीजन, अगर दूसरी बार फोटो खींची गई है। फिजन या फ्यूजन का अर्थ है हमारा विषय निर्माण की विधियाँ। प्रत्यावाहन मूल्य के अधिनियम या कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू को किसने किया? सर रंगनाथन ने। एशिया 2 के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लिखा जाएगा इंडिया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जिस लेखक के नाम का पता न उसे जाना जाता है नमक। जब लेखक अपनी रचना को वास्तविक नाम पर या मिथ्या का प्रयोग करता है तो कृत्रिम नामधारी लेखक कहते हैं। एंटरबिटी का प्रयोग किया जाता है थिजोरस में। प्रसारण का सिद्धांत का संबंध है डॉक्टर रंगनाथन से। वहाँ जन्म पूर्व सूचीकरण का संबंध होता है या मतलब होता है प्रकाशनाधीन सूचीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूल प्रलेखों की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है उद्धरण विश्लेषण या साइटेशन। साइंस साइटेशन इंडेक्स की शुरुआत की थी यूजिन गारफील्ड ने। थिजोरस फॉर इंडेक्सिंग का अर्थ है नियंत्रित शब्दावली। ISBT जी का इफ्ला के द्वारा 1974 में। एशिया 2 का आधार किसे कहा जाता है? तो ISBT जी। DDC में ज्ञान जगत को मुख्य वर्गों में विभाजित किया है 0 से 9, 000 से लेकर के 999 तक है। UDC में किया गया है 0 to 9। और LCC में ज्ञान जगत का मुख्य वर्गों में विभाजित है A to Z। LCC नहीं है फ्रेंड्स, ये CC इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन होना चाहिए। वर्गीकरण शोध समूह CRG का हेड ऑफिस है लंदन में। CRG का पूरा नाम है क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। CRG की स्थापना हुई थी 1952 में। पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों को 2 भागों में विभक्त किया गया, एक विवरणात्मक और दूसरा है गतिमान सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण शोध के लिए जानने वाली संस्था कौन सी है? तो CRG और DRTC है। भारत में वर्गीकरण शोध के लिए कौन सी संस्था है? DRTC। पक्ष विश्लेषण या फैसेट एनालिसिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? सर रंगनाथन ने। पुस्तक व्यवस्थापन के लिए अपूपा पैटर्न का प्रयोग किसने किया था? सर रंगनाथन ने। कोलन 6th एडिशन कितने खंडों में है? तो 3 खंडों में। पहला अनुक्रमणीकरण, अनुसूची अनुक्रमणीकरण, आंध्र एवं धार्मिक ग्रंथ सूचियाँ। नेक्स्ट है, पक्ष विश्लेषण या फैसेट एनालिसिस का प्रयोग किया गया था सर रंगनाथन के द्वारा। पक्ष परिसूत्र के प्रयोगकर्ता का नाम है सर रंगनाथन। रंगनाथन की श्रृंखला प्रक्रिया किस पर आधारित है? वर्गांक या क्लास नंबर पर। प्रवृत्ति काल का सिद्धांत किसका सिद्धांत है? सहायक अनुक्रम का सिद्धांत। प्रवृत्ति काल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सर रंगनाथन के द्वारा। उस वर्गाचार्य का नाम बताइए जिसने अपनी पद्धति अरेबिक अंकों का प्रयोग किया था? मेलविल डीवी ने। DDC किस तरह की अंकन पद्धति है? अरेबिक, इंडो अरेबिक है 0 to 9। कोलन क्लासिफिकेशन में ग्रीष्म ऋतु में प्रावधान किस पक्ष से किया गया है? तो स्मॉल t2। कोलन क्लासिफिकेशन में 1950 से 1959 को किस अंकन पद्धति के द्वारा दर्शाया गया है? N50 के द्वारा। कोलन क्लासिफिकेशन में वर्गांक 213-204 L नेशनल मेडिकल
लाइब्रेरी किन दो विधियों से निर्मित है? विषय निर्माण और अध्यारोपण विधि से। पुनः क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्गों का प्रथम उपविभाजन परंपरागत या कैनोनिकल डिवाइस से किया गया है। कहाँ पर? 7 से किया गया है। पुनः क्लासिफिकेशन में प्रायोगिक वर्गीकरण का चौथा सोपान कौन सा है? रूपांतरित शीर्षक। पुनः क्लासिफिकेशन में किस संस्करण में कालपक्ष हेतु सिंगल इन्वर्टेड कोमे का प्रयोग किया गया है? छठे पुनर्संशोधित संस्करण 1963 में इसका प्रयोग किया गया है। कोलन क्लासिफिकेशन में प्रणाली पक्ष या सिद्धांत पक्ष का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो कालक्रम विधि के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। डीडीसी के अधिकतम प्रयोग का क्या कारण है? इस अंकन का सरल होना। डीडीसी में शिक्षा शास्त्र एजुकेशन के लिए किस अंक का प्रयोग किया गया? 370 का। डीडीसी में विषय हेतु शोध में प्रयुक्त मानक विभाजन का अंक है 072। डीडीसी के सारणी 3 में किस मुख्य वर्ष से संबंधित होती है? 800 लिटरेचर साहित्य से 800 से। डीडीसी के 19वें संस्करण के किस खंड में 3 संक्षेपक का उल्लेख है? तो खंड 1 में है। डीडीसी में सारणी 7 संबंधित है व्यक्तियों से। डीडीसी में प्रथम संक्षेपक या फर्स्ट समरी में क्या दिए गए हैं? तो 10 मुख्य वर्ग। डीडीसी के 19वें संस्करण में सारणी में अग्रता तालिका का प्रावधान है। सारणी 1 में डीडीसी में प्रथम उपयोगकर्ता का नाम और उपयोग किया गया है एडी डिक्सन 1915 में। डीडीसी के 19वें संस्करण पर इसके प्रवक्ता का नाम मुद्रित है मेलविल डीवी का। मेलविल डीवी की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1931 से। डीडीसी का प्रथम बार किस पुस्तकालय में प्रयोग किया गया था? तो पंजाब विश्वविद्यालय लाइब्रेरी लाहौर में। डीडीसी के किस संस्करण में प्रथम बार भौगोलिक सारणी का प्रथम बार प्रयोग किया गया? 17वें संस्करण में। डीडीसी में 18वें संस्करण में मुख्य वर्ग 590 इंगित करता है जीव विज्ञान को। डीडीसी के 23वें संस्करण के खंड में 3 सापेक्षिक अंक दिए गए हैं। खंड 2 में मेलविल डीवी के पुत्र का नाम था गॉडफ्रेड डीवी। प्रेमचंद किस नाम से लिखते थे? उनका सिडोनिम था धनपत राय। सूचीकरण में संघ या एसोसिएशन किसको कहते हैं? संस्था को। पुस्तकालय लिपि का प्रावधान किस सूची संहिता में है? तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 3CC में। अपने परिचय को गुप्त रखने के लिए लेखक के द्वारा प्रयुक्त किया गया है पवित्र नाम, और 3CC का पूरा नाम है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राज्य की सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय कोटा की स्थापना हुई थी। से सार्वजनिक पुस्तकालय का दर्जा कब दिया गया? इसका वर्तमान भवन शिफ्ट किया गया 1910 में तथा 15 अगस्त 1956 और 1984 को। पायोनियर सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है राजकीय सार्वजनिक मंडल कोटा को। राजस्थान के सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय किस विभाग के अधीन आते हैं? तो भाषा और पुस्तकालय विभाग के अधीन। राजस्थान विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की स्थापना हुई थी 8 जनवरी 1957 को। राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर थे GA महाजनी। SMS मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? जयपुर में। SMS मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1947 में। SMS मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी 14 सितंबर 1976 को किसके समर्पित की गई? रॉबर्ट हिलिंग को। SMS मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी को पहले किस नाम से जाना जाता था? रॉबर्ट हिलिंग लाइब्रेरी के नाम से। जनरल अमर सिंह कानोता लाइब्रेरी एवं म्यूजियम कहाँ स्थित है? कोणाता जयपुर में। जनरल अमर सिंह कनोता लाइब्रेरी एवं म्यूजियम की स्थापना हुई थी 29 जनवरी 2013 को। अमर सिंह कनोता लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? महाराजा राज सिंह और दिव्या कुमारी ने। प्राकृत लाइब्रेरी भारतीय अकादमी सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हुई थी 21 फरवरी 1977 को। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन थे, कैसे लगे ज़रूर बताइएगा और अधिक से अधिक लाइक शेयर करिए वीडियो को। और फ्रेंड्स, बेल आइकन तो आप लोगों ने दबा ही लिया होगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, और इसका PDF मेरे YouTube चैनल IAS अकेडमी में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो दोस्तों, वेट करिए दूसरी वीडियो का, और तब तक के लिए नमस्कार।